नाम डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था? ऑप्शन दे रखे हैं अजमेर को, उदयपुर, जयपुर या कोटा। तो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा राजस्थान के जो जयपुर शहर है उसे गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया है और हम इसे रंगश्री के नाम से भी इसे हम क्या होते हैं जानते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से हमें जो सम्मिलित नहीं है उसे पहचानना है। ऑप्शन दे रखे हैं बागड़, सीकर झुंझुनू को, सीबी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को, सपाद लक्ष्य, अजमेर और नागौर को, अरबोदेश, सिरोही को। तो मित्रों, ऑप्शन ए बागड़, सीकर और झुंझुनू को नहीं कहा जाता है, जबकि जो बागड़ है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं, जबकि सीबी है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को कहा जाता है। सपाद लक्ष्य अजमेर और नागौर के जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं और अरबोदेश सिरोही को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर के गुजरता है? ऑप्शन है जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर। तो मित्रों, जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से होकर के गुजरती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जैसलमेर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिला सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं कुबड़ पट्टी, अजमेर और नागौर को, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऊपर माल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो मित्रों, इसमें से हमें जो सम्मिलित नहीं है उसे बताना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में स्थित नहीं है, जबकि यह क्षेत्र राजसमंद और उदयपुर का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम बोराट का पठार कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। आपको यह 4 ज़िले दे रखे हैं। इन्हें आपको राजस्थान में पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले बूंदी, उसके बाद अजमेर और तीसरे नंबर पर नागौर और 4th नंबर पर उदयपुर जिला आएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ए, बी, डी और सी सही होगा। आइए आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। मित्रों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपकी पिछली भर्ती परीक्षाओं में
पूछ लिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर पूरब में धौलपुर आएगा, उसके बाद अजमेर, नंबर 3 पर पाली और नंबर 4 पर जैसलमेर। तो इसका क्रम 4 3 2 1 ऑप्शन 3 में जो ऑप्शन सी है उसमें दे रखा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान की गई है जालौर के रूप में, जैसलमेर के रूप में, या सिरोही या नागौर। तो दोस्तों जावालीपुर की पहचान जालौर के रूप में की गई है और जालौर को ही हम क्या कहते हैं, सुवर्ण गिरी दुर्ग के नाम से भी क्या होता है, इसे जाना जाता है। तो जावालीपुर जालौर को कहते हैं और सुवर्ण गिरी दुर्ग भी जालौर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था राणावर, राजपूताना, जयपुर या मेघमल्हार। तो मित्रों इसका उत्तर ऑप्शन बी राजपूताना अंग्रेज़ों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था और यह नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। और जो राजस्थान नाम है यह नाम कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा यह नाम दिया गया। तो आपको यदि पूछा जाए कि राजस्थान का जो पुराना नाम राजपूताना किसने कहा, तो यह जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया, लेकिन राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? ऑप्शन दे रखे हैं कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या बी स्मिथ। तो मित्रों जो राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना यह जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दे रखे हैं श्रीगंगानगर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। तो मित्रों आपको इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले श्री गंगानगर आएगा, दूसरे नंबर पर बीकानेर, तीसरे नंबर पर जोधपुर और चौथे नंबर पर जालौर आएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 1 4 3 2 सही होगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपने प्रसिद्ध कृति में किया है? ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, मैक्स मूलर ने या B.A. स्मिथ ने। तो मित्रों राजस्थान नामकरण यह कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा अपनी कृति में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि जो जॉर्ज थॉमस हैं इनके द्वारा राजस्थान को राजपूताना नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड सही होगा। अगला प्रश्न,
कि राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, G.H. ओजा या B.A. स्मिथ। तो मित्रों इसका उत्तर ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड सही होगा। मित्रों ये सभी प्रश्न एक तो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 में और यही सेम प्रश्न राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 में रिपीट हुआ है। आप सभी इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कि राजस्थान जो स्थापना दिवस है मनाया जाता है। मित्रों यह प्रश्न बीडीओ, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड, स्टेनोग्राफर और जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो राजस्थान स्थापना दिवस है वह 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान नामक संघ का क्या होता है निर्माण किया जाता है। इसलिए राजस्थान में प्रतिवर्ष 30 मार्च को स्थापना दिवस क्या होता है मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि राजस्थानी जो भाषा दिवस है वह मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को। तो मित्रों जो राजस्थानी भाषा दिवस है यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी को, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को क्या होता है मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दे रखे हैं, जबकि दूसरी ओर आधुनिक जानेंगे जिले। अनंत गोचर, आपको जो अनंत गोचर है वह सीकर को कहा जाता है, जबकि जो स्वर्णगिरी है स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं, और जो कांठल है यह प्रतापगढ़ को कहा जाता है, और अर्बुद यह सिरोही को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आपको इन्हें इस प्रकार याद रखना है कि जो अनंत गोचर है ये अनंत गोचर किसे कहते हैं सीकर को, और स्वर्णगिरी जालौर को, कांठल प्रतापगढ़ और जबकि अर्बुद सिरोही को कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो मित्रों ऑप्शन बी मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहा जाता है, जबकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार हम जोधपुर को कहते हैं, और इसे ही नीला शहर या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1459 में ही राव जोधा के द्वारा की जाती है। तो बी ऑप्शन है यह गलत होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर को, भीलवाड़ा को, नागौर को या ब्यावर को। तो राजस्थान का मैनचेस्टर ऑप्शन बी भीलवाड़ा को कहा जाता है, और इस भीलवाड़ा को ही वस्त्र नगरी,
टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कि भीलवाड़ा को राजस्थान के किसके रूप में जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड के रूप में, मैनचेस्टर के रूप में, डेट्रॉइट के रूप में या ज्यूरिख के रूप में? तो राजस्थान के भीलवाड़ा शहर को हम मैनचेस्टर के रूप में क्या होते हैं जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आइए आगे चलते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डोंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा या पूर्व का पेरिस उदयपुर? तो मित्रों ऑप्शन डी पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं कहते हैं, बल्कि पूर्व का जो पेरिस है वो राजस्थान के जयपुर को कहा जाता है, जबकि उदयपुर को ही झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं सिवि चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, सपादलच्छ सीकर और झुंझुनू, अरबुदा सिरोही। तो ऑप्शन सी सपादलच्छ सीकर और झुंझुनू को नहीं कहा जाता है, बल्कि सपादलच्छ सांभर के आसपास के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, यानी कि सपादलच्छ के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बूंदी का या करौली का? जो राजस्थान में मांड प्राचीन नाम यह जैसलमेर ज़िले का यह प्राचीन नाम था, जबकि हम करौली को डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं और बूंदी ज़िले को हम स्टेप बेल्स ऑफ सिटी बावड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। 100 द्वीपों या टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? तो राजस्थान में 100 टापुओं या द्वीपों का शहर राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले को कहा जाता है।